हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 21 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे लाया हूँ जो आपके आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंसेस कंपनीज का लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। दोस्तों, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस को रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45I के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंसेस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए यहाँ आरबीआई का बात है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ये लोगों को आप देख रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ताड़ के पेड़ के नीचे बाघ। आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज में कोलकाता में, मगर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवासियों। दोस्तों, प्रवासियों पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। चलिए जान लेते हैं क्या है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधनों में सहायता मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री हैं अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी आपका आंसर होगा विश्व मधुमक्खी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। दोनों मनाया जाता है 20 मई को विश्व भर में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। मधुमक्खी दिन को चिन्हित करने के लिए बी इंगेज्ड थीम के तहत एक आभासी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 में पहली बार दिन मनाया गया था। दोस्तों वर्ष 2018 में पहली बार शुरुआत किया गया था वर्ल्ड बी डे का, याद रखिएगा। और इसका थीम है बी इंगेज्ड। अब चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगयू, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, आप लोग जानते होंगे। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का
स्थापना किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन। अब चलिए ये एप्लीकेशन क्या है जान लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक। उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास, यहाँ अभ्यास होना चाहिए दोस्तों, नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया आवेदन उम्मीदवारों को JEE मेंस, NEET यानी नीट आदि जैसे परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में मदद करेगा। आवेदन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के दौरान छात्रों की मदद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी 100% पूछा जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। नेशनल टेस्ट अभ्यास जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के मंत्री अभी आप लोग को बताया मैंने, अमित शाह हैं, और रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं S जयशंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दिया है? भारत दिया है सहायता फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 मिलियन डॉलर। दोस्तों भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को 2 मिलियन डॉलर सहायता प्रदान किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। कोरोना वायरस संकट के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए यह सहायता दी जाती है। भारत ने 2019 में UNRWA में वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन यानी 9.45 करोड़ रुपया से बढ़ा करके 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। यह योगदान भारत के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को प्रस्तुत किया गया था। फिलिस्तीन के राज्य सुनील कुमार। दोस्तों यहाँ UNRWA आपके माइंड में आ रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म चलिए जान लेते हैं। UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर है अम्मान जॉर्डन में, और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का कमिश्नर जनरल है क्रिस्टियन सॉन्डर्स। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटा को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में थॉमस थबाने ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? यानी थॉमस थबाने जो थे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेसोथो। लेसोथो के प्रधानमंत्री थे ये आपके सामने थॉमस थबाने। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। थॉमस थबाने ने लेसोथो के प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। थबाने और उनकी वर्तमान पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह है। लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेत्सी माजोरोल को संसद ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। अब चलिए यहाँ लेसोथो का बात आया है तो लेसोथो के बारे में जान लेते हैं। लेसोथो जो कि साउथर्न अफ्रीकन माउंटेन किंगडम है, और लेसोथो का राजधानी है मासेरू और मुद्रा है लेसोथो लोटी। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जॉर्डन, जॉर्डन जिसका राजधानी है अम्मान और मुद्रा है जॉर्डेनियन दिनार, और जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला द्वितीय।
अब चलिए वियतनाम देख लेते हैं दोस्तों। वियतनाम का राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामीज डोंग और प्रधानमंत्री है वियतनाम के गुयेन जुआन फुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 जो कि 2020 में दिया गया है, किसने जीता है? अलेक्जेंडर डेम रिम्पल अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बी, वाइस एडमिरल विनय बधवार। दोस्तों वाइस एडमिरल विनय बधवार ये आपके सामने हैं, जिन्होंने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 जीता है 2020 में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं क्या है। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं। यह पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यह पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर के हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए किया जाता है। अब चलिए और भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देता हूं। डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं अबरी काम्फर जो कि साउथ अफ्रीका के हैं और मुस्तफा इब्टेस जो कि टर्की के हैं। और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था 1921 ईस्वी को और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मोनाको। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एडमिरल करमबीर सिंह जो कि हमारे वर्तमान समय के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं और ऑप्शन सी में मनोज मुकुंद नरवना जो कि वर्तमान समय में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रस्किन बॉन्ड की नई किताब जिसका शीर्षक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स को उनके किस जन्मदिन पर जारी किया गया? क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड की एक नई किताब जिसका शीर्षक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स को उनके किस जन्मदिन पर जारी किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वां। दोस्तों रस्किन बॉन्ड के 86वां जन्मदिन पर एक नई किताब जारी किया गया है जिसका शीर्षक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक जिसका शीर्षक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स है को उनके 86वें जन्मदिन पर ई बुक प्रारूप में जारी किया गया है। दोस्तों यह बुक जो है ई बुक प्रारूप में जारी किया गया है। पुस्तक अपने पाठकों को कई लेखक की प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रा के रोमांच के साथ प्रस्तुत करती है। रस्किन बॉन्ड की नई किताब की चित्रण सम्राट हल्दर ने किए हैं, ये आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए किस रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट विकसित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए किस रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा रेल बोट विकसित किया गया है। अब चलिए यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए रेल बोट नाम से एक रोबोट उपकरण विकसित किया है। इसका उपयोग दवाओं, चिकित्सा सामानों की आपूर्ति और रोगियों को भोजन की सेवा के लिए किया जाएगा। बिना किसी शारीरिक संपर्क के RBOT यानी रेल बोट मरीजों की रक्त गर्मी को पढ़ने और मोबाइल फोन पर
प्रदर्शन के लिए एक समान संचारित करने के लिए सेंसर आधारित सुविधाएं प्रदान करता है। अब चलिए यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे जोन का बात आया है तो उससे जानकारी ले लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन रेल नीलायम सिकंदराबाद में है। जनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे के है गजानन माल्या और इसका स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1966 को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, और ईस्ट रेलवे जोन यानी पूर्व रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, और उत्तर रेलवे जोन यानी नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए इतना जानकारी काफी है, कोई भी चैनल वाला नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस गायक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत गाया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क जरूर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस गायक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत गाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी, यानी जयतु भारतम नामक गीत जो कि अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन, एसपी बालासुब्रमण्यम और खास करके लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए जयतु भारतम नामक एक गीत गाया है। दोस्तों खास करके लता मंगेशकर ने ही इस गीत को गाया है। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बालासुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गीत गाया है। कुल मिलाकर के 211 सिंगर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना आपको तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही आपको इम्प्रूव करके अच्छी तरह से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।